क्या हाल चाल है भाई लोग। अच्छा बताओ यार, तुमने हमारे भारत में बहुत सी चीजें देखी होंगी जिसमें कोई बंदा अपने बाइक का दोनों पहिया अपनी सीट के ऊपर रख के चला रहा है, तो कोई बिना पहियों के ही बाइक चला रहा है। खैर ये सब छोटे मोटे दिमागी जादू इंस्टाग्राम पे होते रहते हैं, लेकिन क्या हो जब यही दिमागी जादू खानों पे लगाया जाए तो खाना कैसा बन के तैयार होगा। तो चलो बिना कुछ सोचे समझे शुरू करते हैं आज के खानों का प्रदर्शन। देख रहे हो, पहले इसने ईंट डाली, फिर उसे थपथपाया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इसने बिस्तर बनाया फिर उस बिस्तर को गर्म करके बाहर निकाला, तब समझ में आया ये खानों का सरदार जानबूझ के इतना बड़ा बनाता है ताकि जब ये किसी कस्टमर को दे तब ये भी साथ में बैठ के खा सके। इसने जो भी ये बनाया इसे भी पता है इतना बड़ा वो खा नहीं पाएगा। लगे हाथों उसी पैसों में मैं भी खा लूंगा। क्या डाल रहे हो? ये तो सोने की ईंट है सर। सोने की? हाँ। पैसे में तो बहुत डाल दिया आपने। ज्यादा लग रही है कम लग रही है? कम ज्यादा लग रही है। तो ज्यादा लग रही है। हाँ। लो और ले लो फिर एक और, इसके बिना तो बात ही नहीं बनती भाजी में। अरे और डालनी और बता दो। अरे वैसा हार्ट अटैक कराओगे क्या? ये हार्ट अटैक करा के ही मानेगा जहाँ तुम 10 रुपए वाला मैगी बनाओगे और उसमें 10 वाला छोटा बटर डालोगे, लेकिन अगर तुम इससे बनवाओगे तो ये पूरी बटर की ईंट ही डाल देगा। और जब तुम बोलोगे इतना क्यों तो ये एक और डाल देगा। अरे खानों के भूत, इतना बटर मत डाल यार, वरना खाने वाला भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो भी सोचेगा आखिर खा के आ रहा हूँ। अरे यार, जलेबी में दूध कौन डाल के खाता है? अगर इसमें से कोई जलेबी में दूध डाल के खाता है तो तुम अलग प्राणी हो यार। मुझे तो समझ में ही नहीं आता इनके दिमाग में इतनी जादुई शक्तियाँ आती कहाँ से हैं। यही सब देख के एक बार मैंने दूध में नमक मिला के पी लिया था। मैं भी देखना चाहता था कि मैं क्या आविष्कार कर सकता हूँ। खैर आविष्कार का तो पता नहीं, लेकिन 1 महीने तक इसे जरूर ढूंढना था। छेद गड्ढा कर दिया तुमने। अब ये गड्ढा भर दिया तुमने मसाले दस्ता दिया। वाह यार, अब यही रेसिपी को नेशनल रेसिपी घोषित कर देना चाहिए। सोचो यार, तुम अपने मामा के घर गए हो और मामा ने पूछ लिया बेटा आए हो तो खाना खा के जाओ। तुमने दांत निकाल के हाँ भी बोल दिया, लेकिन जब आता है खाना तब उसमें रखा रहता है ये जादुई मूली। लेकिन जब तुम मूली खा लेते हो तब तुम्हें समझ में आता है खाया था मूली, आ रहा है जलजीरे का स्वाद, फिर कुछ देर बाद आएगा नींबू का स्वाद, फिर उसके बाद आएगा पुदीने का स्वाद। ये सब के बाद तुम अपने मामा के घर का भी खाना खाने से पहले उस खाने को 10 बार चेक करोगे। यार ये देखना तुमने कितनी बेकार पेटीज दे दी यार। ये हमारे यहाँ की नहीं है, हमारे यहाँ की ये केले वाली पेटीज है बनाने की। केले वाली पेटीज? हाँ सही सुन रहे हो, केले वाले पेटीज। इन लोगों ने पेटीज को भी नहीं छोड़ा है। अब तो डर लगता है मुझे भी, मैं भी किसी दुकान पे जाऊँ और बोलूं पानी पूरी खिला दो, लेकिन पानी पूरी वाला बोल रहा है पानी पूरी नहीं है, केले वाला पानी पूरी है। खाओ माँ कसम। ये सब देख के मैं वहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा, लेकिन इनके खानों का टैलेंट वो नहीं कम होगा। तो चलो वो तुम्हें दिखाते हैं लंबे गुलाब जामुन। साला ये कौन सा कोलैबोरेशन है? मैंने बहुत से कोलैबोरेशन देखे हैं, लेकिन ये तो अलग लेवल का कोलैबोरेशन है यार। तनिक सोचो यार, तुम्हारे घर में मेहमान आए हैं और घर वाले बोल रहे हैं बेटा जाओ मिठाई ले आओ, लेकिन बेटा ये ले आ रहा है। खैर यार, ये मिठाई को देख कर तो मेहमान भी भाग जाएंगे, वो भी सोचेंगे मिठाई के नाम पे पता नहीं क्या ले आया था। अरे खानों का शक्तिमान थोड़ा सा और बड़ा बना देता, इतने में पेट कैसे भरेगा। ये अलग देश का शक्तिमान अलग देश का गाना भी बजा रखा है। ये इतना बड़ा पिज्जा बना है कि जो भी इसे खाएगा बेचारे को 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे। ये शक्तिमान एक ही पिज्जा में 10-15 लोगों को साथ में निपटाना चाहता है। सोच रहा है एक साथ में 15 लोग तो खा ही लेंगे। अब समझ में आया ये क्या बना रहा था। ये भारत का नहीं है मुझे भी पता है, लेकिन खाना तो खाना होता है। सोचो यार, अगर यही जादुई टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आ जाए तो साला हर कोई जूता चप्पल सैंडल यही खाता फिरेगा। तब तो चप्पल भी सूंघ लेना पड़ेगा, कहीं ये केक तो नहीं। नहीं, इस टेक्नोलॉजी को अपने पास ही रखो, भारत मत आने देना। कश्मीरी पराठा? हाँ कश्मीरी पराठा खिलाएंगे। इतना बड़ा पराठा है? इतना बड़ा पराठा है। किस चीज के साथ खाते हैं? किस चीज के साथ खाते हैं वो छोड़ो, पहले ये बताओ अगर तुम्हें इतना बड़ा पराठा दे दिया जाए तो तुम खा पाओगे? अब कुछ भुक्कड़ बोलेंगे हाँ हम खा लेंगे। अरे मेरे भाई, इसने ये पराठा बनाने के लिए अपने दिमाग की जादू का इस्तेमाल किया है। इसे खाने के लिए कम से कम 5 से 6 जन लगेंगे, और अगर बच जाता है तो घर पे रख देना, अगले 2 दिन तक और चलेगा। ये क्या बना रहे हैं? ये
सर ये वेजिटेबल समोसा है, वेजिटेबल समोसा, समोसे में तो आलू होता है, बिना समोसे के तो आलू होता ही नहीं है। ये कौन सा समोसा खिला रहे हो आप? इसलिए हमने समोसे में आलू भी चेंज कर दिया। आलू नहीं रखते सर, केवल वेजिटेबल रखते हैं, खाली वेजिटेबल, केवल वेजिटेबल रखते हैं सर। सुना नहीं, ये वेजिटेबल समोसा खिला रहा है, अब इंस्टाग्राम पे रील बना रहा है, तो कोई ना कोई स्पेशल कंटेंट तो होना चाहिए, इसीलिए समोसे में से आलू हटा के सब्जी डाल के बना रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आखिर समोसे को समोसा क्यों नहीं रहने देते हो? ये नई डिश निकालने के चक्कर में कुछ भी होता जा रहा है। आज समोसे में सब्जी डाल के बना रहे, कल को करेला भी डाल के बना सकता है, फिर खाना करेले वाला समोसा नहीं। अब बताओ, समोसा समोसी तक तो ठीक था, अब पानी पूरी का नया रूप। अब इसका नया रूप निकाल दी हो तो ये भी बता दो, ये पानी पूरी किस ठेले पे मिलेगा? मुझे लगता है ठेले पे नहीं, चॉकलेट की दुकान पे मिलेगा। अंकल जी ने रोमांटिक गाना बजा के पानी पूरी की इज्जत लूट ली। अब इसका नाम गोलगप्पे नहीं, चोको गप्पे हैं। खैर आओ, तुम्हें चाय पी लाते हैं। ये एक चाय का कप 17 प्रो मैक्स से भी महंगा है। प्योर चांदी के कप में सर्व होने वाली इसकी जी हाँ, ये है 3,80,000 रुपए, यानी $1350 की चाय। अरे मेरे भाई, चाय ही दे रहा है ना, इसमें ऐसा कौन सा दिमागी जादू लगा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं चांदी के कप में दे रहा है इसलिए टेंशन में डाल रहा है? साला कहीं गलती से अगर मैं ऐसे रेस्टोरेंट में चला जाऊं और एक कप चाय मंगा लूं, पहले तो चांदी के कप में मिलेगा, दिमाग बोलेगा वाह, फिर बिल आएगा, उस पे लिखा रहेगा आईफोन से भी महंगा। ये देख के तो मेरी गांड फट जाएगी। जा रहे बास्केट चाट बनाने। हाँ, और ये मेरी गोमती नगर का पहला बास्केट है, तो इसमें डालेंगे हम पहले आलू की टिक्की। सही है यार, पहले टिक्की डालो या छोला, लेकिन ये बताओ इसके नीचे एक प्लेट भी दोगे? वरना पता चला कोई बेचारा इसका बास्केट लेके खड़ा है कि छोला मिलेगा, लेकिन जब छोला डाला और टिक्की की पारी आई तो छोला नीचे गिर चुका था। मैं तो कहता हूँ एक छोटा सा प्लेट आता है, उसमें छोला और टिक्की डाल के दे दो, बेचारा खा के चला जाएगा। लेकिन नहीं, तब दिमाग की जादू कहाँ इस्तेमाल होगा? खैर, अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाने जा रहा हूँ, ये बताना वो पानी पूरी है या चाट? क्या पानी पूरी? नहीं दोस्त, चाट है। भाई ये आ गई आगरा की फेमस बास्केट चाट, और 70 रुपए की रहती है। इसमें 6 पीस आएंगे, और इसमें रहता है भाई दही, नमकीन और 4-5 तरह की मिठाई, वो चटनी डाली है इसमें। ये किस एंगल से चाट हुआ यार? मैं तो परेशान हो चुका हूँ इन दिमागी जादू वालों से। कब पानी पूरी को चाट बना देंगे, चाट को पानी पूरी बना देंगे, ये तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा। दुकान पे बोर्ड लगा है, यहाँ शुद्ध पानी पूरी मिलता है, लेकिन जब अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें चाट मिलेगा। भैया जी अपने कंपनी के लिए नई चॉकलेट बना रहे हैं जिसका नाम किटकैट पान है। बताओ यार, पान किसे नहीं पसंद? जिसे देखो वो पान चबाता रहता है, लेकिन जब पान में भी अपना दिमागी जादू इस्तेमाल कर दिया जाए तो पान कैसा दिखेगा? इस टैलेंट को देख के बच्चे से लेके बूढ़े तक परेशान हैं, क्योंकि बूढ़ों को पान नहीं मिलेगा और बच्चों को चॉकलेट नहीं मिलेगी, क्योंकि पान खरीदोगे तो चॉकलेट फ्री और चॉकलेट खरीदोगे तो पान फ्री। अब ये तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए बना रहा है। जब तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आए तो तुम उन्हें ये आइसक्रीम खिलाओ। कसम से सही बता रहा हूँ, जिंदगी भर भुला नहीं पाएंगे। आइसक्रीम, समोसा, चाट, पानी पूरी कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने सब में अपना दिमागी जादू इस्तेमाल किया है। अब बस बचा है तो केवल घर का खाना। अब बाहर खाने से पहले अपने साथ 2 डॉक्टर साथ लेकर घूमना, क्योंकि कभी भी तुम्हें से प्यार की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। तो चलो यार, अभी के लिए मैं भी चलता हूँ, मुझे भी मार्केट जाना है कुछ खाने के लिए। अरे नहीं यार, अभी के लिए चाय पीकर सो जाता हूँ। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनमें से किसी को हट मत देना, ये केवल तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए यूज हुआ है।